हेलो गाइस, बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, आप कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, हम भी अच्छे से हैं। सो गाइस, समर भैया के बारे में मतलब उनसे रिलेटेड बातें हम करना चाह रहे हैं। तो चलिए आज बातें ये करेंगे आपका भाई साहब। जैसे कि बोलो। हाँ, जैसे मैं एक वीडियो मैंने बनवाई है इसके साथ में, कुछ बोला हूँ मैं, लेकिन मैं समर भाई की वीडियो देखता भी नहीं था। अब कुछ दिनों से देखी है तो मेरे को समझ में आया कि उन्होंने जो उनके लिए भी जो उन्होंने करा था गुनगुन मैडम ने, वो गलत किया था उस टाइम पे। उनके मैडम के घर वालों ने, माँ बाप ने और उनके भाई ने समर भाई के लिए जो भी किया था उस टाइम पे, गलत कर रहे थे वो लोग। कि वो मम्मी रहेगी मेरी तो मैं रहूँगी तो मेरी मम्मी भी रहेगी, पापा भी रहेंगे, ये कोई बात नहीं हुई। ससुराल में, लड़की के ससुराल में माँ बाप नहीं रहते हैं ज़ोर ज़बरदस्ती से, और लड़की को भी ये चाहिए नहीं रखना चाहिए, और माँ बाप को ये सोचना चाहिए था कि हम लोग नहीं रहेंगे। उनको समझाना चाहिए था कि बेटी अपने अपने ससुराल में माँ बाप नहीं रहते, हम तुम्हारे वहाँ आ सकते हैं घूमने के लिए, मेहमानी खाने के लिए, तुम हमारे यहाँ आ सकते हो मेहमानी खाने के लिए, घूमने के लिए, लेकिन रहने के लिए नहीं। दूसरी बात अब ये है, उस टाइम पे समर भाई ने जो भी झेला था जो ठीक था, बहुत सहा उन बेचारों ने। और मैडम गुनगुन मैडम को बहुत मानते थे, और किसी की हाँ, तरफ भी नहीं देखते थे वो। हाँ, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट भी करे हाँ, और रखने के बहुत लिए। समझाया मैडम को कि ये गलत है, ये गलत है, लेकिन वो किसी कीमत पे कोई बात मानने को उस टाइम पे तैयार नहीं थी। और अब देखो, अब सब उनकी गलती जो है उनको नज़र आ गई कि वाक़ई मेरी गलती थी पहले से, जो मैंने समर भाई के साथ में किया, उनके साथ में गुनगुन मैडम को समझ में आ गया कि मैं ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। हाँ, मैं तो गलत अब थी। गलत थी वो। तो अब जो राधिका मैडम है और ये समर भाई हैं, इन्होंने जो शादी कर ली 3 महीने के अंदर, तो ये राधिका मैडम को सोचना चाहिए था कि मैं, ये शादीशुदा बंदा है, और जानते हुए गुनगुन मैडम को, सब जानते हुए, अगर एक तो ये होता है कि पता नहीं होता है कि इन लोगों की शादी हो गई है कि नहीं हुई है, झूठ बोल कर शादी कर ले आदमी, अरे, वो बात अलग है। शादी तो वही करवाई थी उनके, मतलब दोनों का हाँ, फ्रेंड थी तो वो ये ना। इनके माँ बाप को, राधिका मैडम के घर वाले माँ बाप को, और इनको सबको पता होते हुए 3 महीने के अंदर शादी कर ली, तो इन्होंने ये गलत किया। अब चलो जो भी है, उस सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए, अब अगर कर लिया है और गुनगुन मैडम भी अपनी गलती पे आ गई हैं और घर में रहना चाहती हैं, तो समर भाई को और राधिका मैडम को ये चाहिए, और राधिका मैडम के घर वालों को, माँ बाप को हाँ, ये चाहिए कि बेटी गलती हम लोगों की है, हमें नहीं करना चाहिए था, समर भाई के साथ में शादी हमें नहीं करना चाहिए थी, और जब कर ही दी है तो अब तुम भी रहो और वो भी रहे, हाँ, दोनों मिलके दोनों रहे। मिल के रहें, मिलजुल के, एक परिवार की तरह, दोनों बहनें बहनें बन के रहें आराम से, जैसे बहन बहन रहती हैं, घर में नहीं रहती हैं, दो चार। गुनगुन को माँ बाप को चाहिए ना, मतलब गुनगुन को तो समझ नहीं था। वो नादान थी, वो ना समझ थी। तो उनकी माँ बाप को समझ था ना। वो लोग तो इतनी उम्र के हो गए, उन लोगों को सोचना चाहिए था क्या था, उन लोगों को समझाना चाहिए था कि बेटी ये गलत बात है कि मतलब माँ बाप बेटी के घर पे नहीं रहता है। और उन लोग भी जिद करते थे आके फटाफट समर भाई के मतलब माँ के बैग पैक करी और उनको निकाल दी फटाफट, जो तुम घर जाओ और मेरे बेटी रहेगी और मैं रहूँगी। वो इनकी राइट नहीं बनता था जो समर भाई का माँ को निकालने को और उनको रहने के लिए। चलिए आप बोलिए। हाँ, अब ये है, क्या बोलना था, हो गया। और ये सारी जो बात है, उस टाइम की जो गलती हुई है, वो गुनगुन मैडम के माँ बाप ने ज़्यादा गलती की है, कि उनको उनको सोचना चाहिए था कि जो हमारी लड़की कर रही है वो गलत कर रही है, और उसका साथ हम दे रहे हैं। तो उसका साथ जो दिया उन्होंने, गलत दिया कि नहीं हम भी यहीं रहेंगे और सामान वामान पैक करो, चलो तू भी चल, हम जा रहे हैं तो तू भी चलेगी, ये क्या बात हुई? जब उन्हें घर पे ले जाना था, अपने घर पे रखना था, तो शादी नहीं करना थी। ना, जैसे आप कह रहे लो दामाद दामाद, तो दामाद वाला रिस्पेक्ट उस टाइम में उन लोगों को नहीं दिया उनको। हाँ, समीर एकदम मतलब कभी दामाद समझे ही नहीं समर उनको। भाई को उन्होंने इतना नहीं माना उस टाइम पे, दामाद हाँ, जैसा उनको नहीं चाहा कि हमारे दामाद हैं तो हम इनसे बदतमीज़ी ना करें। उनके साथ में बदतमीज़ी करना, उनके जो भाई था गुनगुन का मैडम का, वो भी बदतमीज़ी करते थे, तो ये सब हाँ। गलत है ना। अब इस टाइम में दिख रहा तो अब परिवार के लोग, मतलब सब खराब हो गया। कोई तो ये चाहता, कोई तो ये कहता नहीं जी वो हमारे बहनों ही हैं या हमारे दामाद हैं, तो उनको इस तरीके से उन लोगों के साथ में व्यवहार मत करो।
जो गुनगुन कहती थी वही ये लोग भी मानते थे, वो ऐसे ही वही करते करते थे। थे। तो गुनगुन तो ना समझ थी, नादान थी, उनके माँ बाप तो नादान नहीं थे। यही तो गलती हो गई उन लोगों के, गलती के कारण, ना समझाने के कारण आज गुनगुन को ऊपर मतलब इतनी बड़ी मुसीबत आया है और अकेले अब झेल रही है। अब सारे गलतियाँ, अब इससे भी बड़ी बड़ी बात है, अब इतना टॉर्चर भी बर्दाश्त कर रही है। ये पहले ये दिक्कत परेशानी जो है सब उन लोगों के कारण आई है। लेकिन ये है कि अब वो जो हो गया वो हो गया, गलती को माफ़ करा जाता है। और दूसरी गलती ये है कि इन्होंने राधिका मैडम ने की है, अब उनको भी सोचना हाँ, चाहिए। इतना जल्दी फ्रेंड थी ना, इतना जल्दी शादी नहीं नहीं करना करना चाहिए चाहिए था। थी। अब तुमने नहीं। गलती, उन्होंने गलती की उस टाइम पे तो गलती की वजह से उनको ये सज़ा मिल रही है। अब राधिका मैडम ने ये गलती की है तो इनको सज़ा ये है कि दोनों मिलके बहने-बहने बनकर रहें। ये अब नहीं कि करी उनको, है तो उन्हें भी हाँ, उतना झेलना ही ये नहीं पड़ेगा। कि गुनगुन को धक्के मार के निकालो, घर से निकालो, ये क्या बात हुई? ये तो गलत बात है। दोनों हाँ, रहो मिलके शादी की। समर भाई इतना ही समझदार है, इतना समझदारी दिखाया। और तो समर मतलब भाई ये, का ऐसा भी नहीं है कि समर भाई रख भी सकते हैं दोनों को, हाँ, दोनों लोग इतना रह तो सकते कमाते हैं। हैं, रख सकते हैं, मगर समझदार इतना थे, अब जाके इतना जल्दी गलती कर दी है। ये वाला गलती की वजह से हम वो कर रहे हैं ना, मतलब उनके और खिलाफ समर भाई थोड़ा जो हैं अब इस बुरा टाइम, लग रहा है। समर भाई इस टाइम पे बिल्कुल नॉर्मल होने का वो ही नहीं ले रहे हैं, गुनगुन मैडम की तरफ से एकदम खिलाफ हैं, खफा हाँ। हैं। तो थोड़ा बहुत उनको भी अब सोचना चाहिए कि जो हो गया वो हो गया, अब मुझे रखना ही पड़ेगा। डिवोर्स हुआ नहीं है, डिवोर्स एक ऐसा तरफा तो नहीं होगा होता। तो उनको तो एक माने राधिका मैडम भी कभी मतलब कोई बात हो जाए, रुक जाए, जैसे कि उनके माँ बाप नहीं जाने दे रहे हैं, तो वो भी 2-3 महीना रुक जाए तो वो तीसरी शादी कर लेंगे। जैसे राधिका मैडम ने कर हाँ। ली 3 महीने के अंदर शादी, अब राधिका ये लफड़ा चल रहा है घर में, तो राधिका भी रुक जाती हैं, तो 3 महीने के बाद पता लगा किसी और से शादी कर लें, फिर हाँ, क्या होगा? यही हो, मुझे तो उन्हें ये लग भी रहा है ऐसा ही सोच, होगा। राधिका मैडम को ये भी सोचना चाहिए कि अगर 2-3 महीने के बाद में मेरे से शादी कर ली और मैं रुक गई घर में अपने मैके में जाके, और फिर इन्होंने 1-2 महीने में किसी और से शादी कर ली, तो हम्म। ये भी तो हो सकता है। चलिए गाइस, ये वीडियो यहीं पे एंड कर रहे हैं, फिर मिलेंगे कल। कोई, कल कह रही हूँ, बोल मैडम, अगली कोई वीडियो, नहीं, हाँ, नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में गड़बड़ा गई मैं तो। अब ये बराबर ये वीडियो में आते रहेंगे। राधिका मैडम को मेरे को उतना नहीं समझ में आ रहा है, इनको आ रहा है, ये बताएंगे आप लोगों से।